तो पोटाशियम ब्रोमेट जो है ये कार्सिनोजन को बढ़ाकर जिस्म में कैंसर कॉज कर रहा है और बड़ी स्पीड से कर रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि इधर से तो जो पैसे आ ही रहे हैं, अब इस पैसे को कहीं लगाएं। ठीक है। तो कैसे लगाना है? उन्होंने मल्टीग्रेन आटे बना के अपने अपने आटे बेचने शुरू कर दिए। जिन्होंने ग़िज़ा की किताब कभी नहीं पढ़ी, वो मल्टीग्रेन आटा बना के तो बेचने के चक्कर में है। क्योंकि जो जितने भी लोग मैदे के मसाइल के इस वक्त शिकार हैं, वो अगर लीमू लेंगे तो सिट्रिक एसिड है, वो आपके एसिडिटी और एसिड जाके जख्मों के ऊपर मसाइल पैदा करेगा स्टमक में। तो आप ये कह रहे हैं कि किसी भी किस्म का ये जो हम जूस निकालते हैं, जिसको हम फ्रेश जूस कहते हैं, ये शेक बनाते हैं, ये भी मुझे सेहत जो फल है ना, ये खाने के लिए आए हैं, जूस के लिए नहीं। और आपको पता है कि एक चलें, मैं पहले आपको एक चीज देता हूँ, फिर आपको उसकी समझ आएगी बात में। पोटाशियम ब्रोमेट जी, ये कैंसर काज कर रहा है। पोटाशियम ब्रोमेट कैंसर काज करता है, और ये जिस चीज में होता है उसका नाम हम बाद में लेंगे। ये उस चीज को फुलाने में, क्योंकि वो चीज फूलती है जी, तो इसी की वजह से फूलती है, और जो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स किस्म के केमिकल है वो भी अलग हैं। सही। तो पोटाशियम ब्रोमेट जो है ये कार्सिनोजन को बढ़ाकर जिस्म में कैंसर कॉज कर रहा है और बड़ी स्पीड से कर रहा है। और सुबह उठ के सारी, इसको कहते हैं 2 स्लाइस देना, डबल रोटी उसके अंदर पाया जाता है। अच्छा, डबल रोटी किसी भी फॉर्म में, या अब जिस तरह किसी भी फॉर्म में? इसको भी फिर मैं वही कहूंगा फैंसी सर कलर डाला हाँ, तो उसको कर दिया कि जनाब ब्राउन है। असल तो नहीं मिलती ब्राउन ब्रेड यहाँ पे। अगर असल ब्राउन ब्रेड सर बननी किसकी है? वो चोकर की बननी है। हाँ। चोकर की बना के दिखाएं पहले तो कैसे बनेगी। दूसरी बात, चोकर है कहाँ? नहीं जो ये जो छान होता था उसी को कहते हैं ना, हाँ, भूसा। बिल्कुल। तो वो छान है कहाँ? हमारे तो बाप दादा को किसी ने पहले लगा दिया था इस पे कि छाननी के साथ इसको छान दो। और ये जो वो भूसा असल जो है वो हम भैंसों को डालते हैं, ये जानवरों को डाला जाता है। जी, ठीक है। आप किसी को कहीं वो इसको करो तो कहते हैं नहीं, ये तो हाँ। ये जो मल्टीग्रेन सर आए हुए, सर मल्टीग्रेन के बारे में ना एक सिंपल सी राय है। देखें, मुख्तलिफ चीजें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अदवार में पैदा की, मुख्तलिफ टाइम में, साल में देखें ना डिफरेंट टाइम में आती हैं। आप किसी भी चीज को जो भी लेना है, खाना है, उसको कोशिश करें कि आप उसको सिंगल डिश पे रखें। ठीक है, बिल्कुल सही। आपकी गंदम इस वक्त सारी जीएमओ फूड है, वो तो इस काबिल अब नहीं रही, वो तो बायोलॉजिकल वार के तौर पे आ गई हुई। अच्छा, दूसरी साइड पे आ जाएं आप, तो आप जौ की रोटी जी, आप कभी बाजरे की रोटी, कभी आप ज्वार की रोटी, कभी आप मकई की रोटी, बट इसको यार अलग अलग बनाओ। अब किसी ने पैसा कमाना था, चंद लोग जो है वो पहले यूट्यूबर बने स्टार्ट में, जब वो बहुत मशहूर हो गए, थोड़ा फेम हो गए, तो फिर उन्होंने कहा कि इधर से तो जो पैसे आ ही रहे हैं, अब इस पैसे को कहीं लगाएं। तो कैसे लगाना है? उन्होंने मल्टीग्रेन आटे बना के अपने अपने आटे बेचने शुरू कर दिए। जिन्होंने ग़िज़ा की किताब कभी नहीं पढ़ी, वो मल्टीग्रेन आटा बना के तो बेचने के चक्कर में है। अब मुझे एक दफा किसी ने पूछा कि जी मल्टीग्रेन आटे में क्या मजायका क्या है? मैंने कहा जी बात ही है, फिजा अली के प्रोग्राम में मैं बैठा था मॉर्निंग शो में, वहां उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब इसमें क्या हर्ज क्या है? मैं क्या, अगर ये इतना ही अच्छा होता मल्टीग्रेन कुछ भी, तो मैंने कहा फिर मेरा अल्लाह जो कुदरत रखता है, वो एक बीज या इतने बीज बना, एक बीज मल्टीग्रेन भी बना लेता, उसमें कोई मुश्किल तो नहीं थी। तो बात यह है कि आप अलग अलग उसको खाओ। अब मुझे ये बताइए कि बेसन जो है वो तेजाबियत करता है, गैस अफारा करता है, मैदे के लिए प्रॉब्लम करता है, बवासीर के लिए प्रॉब्लम करता है, जब हम इसको कसरत से लेना शुरू करें। तो अब मुझे ये बताइए कि जो मल्टीग्रेन है, वो शुगर वाले ने पूछ लिया तो तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा है, क्यों जी? उसके अंदर बेसन भी है, शुगर कंट्रोल करेगा, वन फिट फॉर ऑल है वो तो कहते हैं। हाँ वैसी। हाँ। अब वो जो बेसन है वो उसमें तेजाबियत और एसिडिटी और गैसेज और मसाइल पैदा करेगा, तो कैसे हम मल्टीग्रेन ले सकते हैं? अलग अलग लें, मतलब इस पे भी कटा है, अलग अलग लें, आप उसको खाएं। बिल्कुल सही। अच्छा, दूध का अक्सर हम क्या करते हैं कि जिस तरह फ्रिज की मैंने बात की, तो अब जाहिर है उसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल तो है। हम दूध लाते हैं, गवाले से आया या डब्बे वाला ले लिया या जो भी ले लिया, लाए, उसको गर्म वरम किया, जैसे उसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हुआ, उसको उठा के हमने फ्रिज में रख दिया, तो फिर पूरा दिन वो कंज्यूम जैसे जैसे होता है करते जाते हैं उसको। तो क्या ये भी सही नहीं है? देखें, जब आप ठंडा दूध निकाल के पियेंगे ना, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका दूध सही है या खराब है? जायके से पता चल जाता है? वैसे नहीं पता चलता, ठंडे में थोड़ा सा जरा ये है कि कम पता चलता है। आप उसको जब चूल्हे पे रख के गर्म करेंगे ना,
सालन आपका ठंडा पड़ा है फ्रिज से निकाला, हाँ जी तो आपको कैसे पता चलेगा? आप उसी तरह अगर ठंडा खाते हैं जी या उसी तरह जल्दी में खा गए, आप दूध ठंडा पी गए, जैसे आजकल गर्मी है जी तो लोग कहते हैं यार गर्म करके हैं, गर्म करके क्यों पीना है? हाँ मतलब मैं एक दोस्त की तरफ हाँ था, उसमें कोल्ड ड्रिंक डाल लो, दूध सोडा कर लो हाँ, उसको, करो दूध एक और सोडा, जब वो डिजास्टर। सोडा डलता है हाँ तो वो जो ऊपर आप कहते हैं ना मलाई मलाई आई है, हाँ वो मलाई नहीं आई, वो दूध फट गया था सोडे से। हाँ वो आप फटा हुआ दूध ले रहे हैं। ठीक है स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक पीते हैं, हाँ स्ट्रॉबेरी डाले ना जरा, उसमें खटास है, तुरश है, जब वो डालते हैं तो वो दूध फुट जाता है। सही लेकिन हमें क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि दूध ठंडा, स्ट्रॉबेरी ठंडी, फ्रिज की, और दोनों को मिक्स किया, और उसके बाद आगे जो अगर जूस कॉर्नर पे आप बैठे हैं तो उसने पहले इतनी सी बर्फ डाल देनी है। हाँ घर वाले भी हैं तो वो भी पहले बर्फ डाल के फिर उसमें वो डाल देते हैं दूध और स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक, और वो दूध ठंडा है तो कैसे पता चलेगा? तो फिर कोई भी शेक ना पिए, जिस तरह आजकल तो आड़ू क्या तो भाई मेरे केला देखें, जो फल है ना ये खाने के लिए आए हैं, जूस के लिए नहीं। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, आपने तो हर चीज से ही हमें मना कर दिया। आप फल लेना क्यों नहीं लेते? नहीं दिल तो करता है ना जूस पीने को भी, तो फिर जूस एक्चुअली पीना है वो डब्बे वाला जो बना रहे हैं, सर, ठीक है, जूस जिसको पीना है तो गन्ने का जूस लेना फिर। तो गन्ने के जूस में भी कहते हैं कि उसमें भी वो गंदगी है फलाना, कौन वो सी तो अच्छे गंदगी अच्छे है? तरीके से बनता ही ये नहीं है। कौन सी गंदगी है नहीं उसमें? देखो वो तो जिस तरह से बना रहे हैं बाहर, हाँ ठीक तो है, क्या वो उसमें? एक और प्रॉब्लम है। क्या अब बताइए? गन्ने की मशीन जो जहाँ पे बन रहा है वो हाँ 99% के सफाई सुथराई का नहीं, ख्याल नहीं देखिए है। मैं भी पीता हूँ, हम्म, मेरा तरीका ये होता है, मैं कौम को भी कहता हूँ कि उस तरह से कर लें। आप खड़े हो, उसको पैसे देने हैं ना, हाँ तो आप उसको बोलो कि भाई इसमें थोड़ा 2 डब्बे पानी डाल, तो वो जो कोई डस्ट है या कोई मक्खियां बैठ रही हैं वो आपका सारा वॉश हुआ। और उसके बाद गन्ना, उसके लड़का उसके पास 2-4 होते हैं जो हाँ। कर रहे होते हैं, आप उसे बोलो इधर आओ यार, मैं तुम्हें 10-20 रुपए दूंगा, ये गन्ने जरा 2 या 3 अच्छे वाले निकाल के आप साइड पे करें, और उसको उसे क्या जरा इसको धो दे, साफ कर दे। धो दिए और उसके बाद उसमें लगाएं, और नीचे जो उसका उसने डब्बे शब्बे अपने रखे हुए हैं वो साइड पे करवाएं या धुलवा लें, या अपना कोई बर्तन उसके नीचे रखें, डायरेक्ट बगैर बर्फ के आप उससे सिर्फ रो निकलवाएं और उसको इनटेक करें। उसमें पुदीना लगवा लें, अदरक लगवा लें, दैट्स एनफ। वो जो अपना नमक शमक डालता है वो छोड़ दें। नींबू देखना पड़ेगा, क्योंकि नींबू अब हर बंदा नहीं ले सकता, क्योंकि जो जितने भी लोग मैदे के मसाइल के इस वक्त शिकार हैं, वो अगर नींबू लेंगे तो सिट्रिक एसिड है, वो आपके एसिडिटी और एसिड जाके जख्मों के ऊपर मसाइल पैदा करेगा स्टमक में, तो इसलिए थोड़ा सा उसको देखना है। तो हमें अपने वो मशरूबात जो हमारे अपने नेचुरल थे ना, उस पे रहना है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि किसी भी किस्म का ये जो हम जूस निकालते हैं, जिसको हम फ्रेश जूस कहते हैं, ये शेक बनाते हैं, ये भी मुज़रे सेहत है। देखें एक चीज, मुजरे सेहत नहीं मैं कह रहा, आप एक चीज को जरा देखिएगा। फर्ज करें कि आप मौसमी का एक गिलास जूस निकालते हैं, जी कितनी मौसमियां होंगी? तो एक गिलास 4 से 6 5-6 होंगी। डिपेंड करता है। क्या आप 5-6 खा लेंगे? नहीं खाए जाएंगे। तो फिर आप जूस तो 5-6 का पी रहे हैं। एक फाइबर वाया हो रहा है उसका सारा। और दूसरी बात उधर ही आने लगा दूसरी बात, उसका जो फाइबर था सारा, जो हमें इनटेक करना था, वो तो सारा आपने उधर वेस्ट कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, वो तो है, देखें फल खाना तो सबसे अच्छी चीज है ही है, लेकिन कभी कभार जूस का भी दिल करे, कोई थोड़ा सा तो देखिए राइट करे ना हमारी ऑडियंस के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ना लें, लें उसको, मौसमी का जूस, लेकिन उस पर लग नहीं जाए कि जब भी हमने लेना है तो मौसमी खानी नहीं है, जूस ही लेना है। बिल्कुल सही है। या इसका जूस ही बना दो जी, मैं तो जूस ही पीऊंगा। नहीं, उसको उसके फाइबर उन चीजों के साथ भी रखें जी, ताकि उसकी अफादियत जो अल्लाह ने उसके अंदर रखी है, इवन दो कि वो जो हम मौसमी का अगर छिलका या किन्नो, जब हम उसको ऊपर वाला छिलका उतारते हैं तो उसके साथ जो बारीक सफेद सफेद वाला छिलका होता है ना, वो उसका फाइबर है। वो हम भी वो ऐसे ऐसे करके उतार के बिल्कुल उसको गंजा कर देते हैं, और वैसे गंजा सानू पसंद कोई नहीं